सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षा निदेशक बेसिक ने एक आदेश जारी किया है। ये आदेश क्लास 1 में किन बच्चों का एडमिशन करना है, किस आयु वर्ग के बच्चों का एडमिशन करना है, इस संबंध में है। तो आप देखेंगे इस आदेश की जो मेन बात है, विषय है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में। देखिए, इस आदेश के तहत ये बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के 100% यानी 100% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना है। यानी आप जिस गांव में आपका विद्यालय है, उस गांव में कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के मध्य जिसकी आयु है, वो ऐसा ना हो कि उसका एडमिशन आप ना करें। उसका एडमिशन कहीं ना कहीं होना अनिवार्य है, या तो प्राइवेट में या आपके परिषदीय विद्यालय में उसका नामांकन किया है ना अनिवार्य है। अगर उस बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हुआ है तो आपको उसका एडमिशन उसकी आयु के हिसाब से करना है। देखिए, इसके तहत पहला पॉइंट है ये कि कक्षा 1 में ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाए जिनकी आयु 1 अप्रैल 24 को 6 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यानी हमें वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में उन्हीं बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन करना है जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दिशा में न किया जाए। यानी 1 अप्रैल 2024 को यदि बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो पा रहा है तो उस बच्चे का एडमिशन हमें क्लास 1 में नहीं करना है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में करना। ये बाल वाटिका में करना उस बच्चे का नामांकन जिसकी आयु 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है। अगला पॉइंट, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है उनका आयु संगत से मतलब है कि बच्चा अगर 7 साल का है तो कक्षा 2 में एडमिशन हो, 8 का है तो 3 में हो। इस तरीके से आयु के हिसाब से बच्चे का नामांकन विद्यालय में किया जाए। अगला पॉइंट नंबर 3, नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। यानी जब आप नामांकन कर रहे हैं तो बच्चे का आधार कार्ड उनसे ज़रूर मांगा जाए और आधार नंबर भी अंकित किया जाए। बच्चे का आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता पिता का आधार नंबर अंकित किया जाए। यदि माता पिता का भी आधार नहीं बना है तो नामांकन के 2 सप्ताह के अंदर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाए। अगला पॉइंट, नामांकन पंजिका में बच्चे के माता पिता दोनों का नाम अंकित किया जाए। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाए। यानी जब आप नामांकन करेंगे बच्चे का तो नामांकन पंजिका में माता तथा पिता दोनों का नाम अंकित किया जाए, जैसा कि हम करते आते हैं। अगला पॉइंट 5 नंबर, नामांकन के समय परिवार का राशन कार्ड नंबर अंकित किया जाए। जब आप बच्चे का नामांकन करें तो बच्चे से आधार कार्ड की तरह ही राशन कार्ड नंबर भी अंकित करना अनिवार्य है। बच्चे से पूछें, बच्चे के माँ बाप से पूछें क्या आपके पास राशन कार्ड है, अगर है तो उसका नंबर अंकित अवश्य करें और राशन कार्ड की श्रेणी भी अंकित किया जाए। श्रेणी जैसे कि APL है या BPL है। 6 नंबर पॉइंट है, नामांकन के समय बच्चे के वर्ग या श्रेणी अंकित किया जाए। नामांकन जब आप कर रहे हैं तो बच्चे की श्रेणी या वर्ग, श्रेणी OBC, SC, ST, जनरल, कौन सी श्रेणी है, कौन सा वर्ग है, वो अवश्य लिखें। इसके बाद एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। इस लिंक के माध्यम से आपको क्या करना है कि दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2024 तक नामांकित छात्र छात्रा की सूचना आपको दिनांक 9 से 10 अप्रैल तक उपलब्ध करानी है। इस लिंक के माध्यम से जो ये ऊपर दे रखा है, दिनांक 8 से 13 अप्रैल 2024 तक नामांकित छात्र छात्रा की सूचना आपको 14 से 16 अप्रैल तक उपलब्ध करानी है और दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2024 तक नामांकित छात्र छात्रा की सूचना 21 से 23 अप्रैल तक उपलब्ध करानी है। अगला 22 से 30 सितंबर 2024 तक नामांकित छात्र छात्रा की सूचना दिनांक 1 से 3 मई तक उपलब्ध करानी है। साथियों,
इस आदेश को ध्यान में रखते हुए आप अपने विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकन करें, या 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे अगर आपके विद्यालय में आते हैं तो उनका एडमिशन आयु संगत के हिसाब से करें। उसमें योग्यता नहीं देखी जाएगी। जिस आयु का बच्चा आपके विद्यालय में आएगा आपको उसी के अनुसार उसकी कक्षा में नामांकन करना है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आप अपने अन्य साथियों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।